अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन रवाना हो गए। दफ्तर खारजा के तर्जमान के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा की दावत पर बीजिंग पहुंचेंगे, जहां दोनों रहनुमा पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक को इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। आपको अपडेट करें रेकाम खबर से आपको आगाह करें कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन रवाना हो गए। दफ्तर खारजा के तर्जमान के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा की दावत पर बीजिंग पहुंचेंगे, जहां दोनों रहनुमा पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक को इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करेगा। आपको अपडेट करें और बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन रवाना हो गए। दफ्तर खारजा के तर्जमान के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा की दावत पर बीजिंग पहुंचेंगे, जहां दोनों रहनुमा पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक को इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी बताएगा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के चीन के दौरे पर किन अहम अमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इंतहाई अहम दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर बीजिंग रवाना हुए हैं, जहाँ दोनों रहनुमा पाक चीन दो तरफा तल्लुकात का जायजा लेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक को इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। ख्याल रहे कि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब मशरिक़ वस्ता शदीद कशीदगी की चपेट में है और पाकिस्तान इस दौरान अमन के दाई के तौर पर सामने आया है और खित्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर सिफारतकारी कर रहा है। पाकिस्तानी क़यादत की ताकतों से इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़राए की अहम बैठक हुई है, जिसमें इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया गया है। अजलास में मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी और अमन कायम करने के मौजू पर मुफस्सल बातचीत हुई और मुतअद्दिद तजावीज़ पर गौर किया गया, जिसके दौरान तमाम फ़रीक़ैन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाएगा। मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है, जबकि अगला दौर जल्द शुरू किया जाएगा, जिसमें दी गई तजावीज़ पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में एक दूसरे को आगाह किया जाएगा। जी, मुज़ाकरात में तजावीज़ पर एक दूसरे को आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों से कहा है कि वह ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी मुहिम को ख़त्म करने पर आमादा है, चाहे अपनाए हुमस बड़ी हद तक बंद ही क्यों न रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती अहदेदारों का कहना है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि इस अहम आबी गुजरगाह पर तेहरान का कंट्रोल बरकरार रहे और उसे दोबारा खोलने का पेचीदा काम बाद के लिए छोड़ दिया जाए। हालिया दिनों में ट्रंप और उनकी टीम ने अंदाज़ा लगाया कि इस अहम रास्ते को ज़बरदस्ती खोलने की कार्रवाई जंग को उनके मुकर्रर 4 से 6 हफ्तों के टाइम फ्रेम से आगे ले जाएगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अमेरिका को अपने बुनियादी अहदाफ हासिल करने चाहिए, जिनमें ईरान की बहरिया को कमज़ोर करना और इसके मिसाइल ज़खायर को नुकसान पहुँचाना शामिल है, और फिर मौजूदा लड़ाई को ख़त्म करते हुए सिफारती दबाव के जरिए तेहरान को तिजारत की आज़ादाना रवानी बहाल करने पर मजबूर किया जाए। हुकाम का कहना है कि अगर ये हिकमत अमली नाकाम होती है तो वाशिंगटन यूरोप और खलीजी इत्तेहादियों पर जोर देगा कि वो इस आबी गुजरगाह को दोबारा खोलने में मरकजी किरदार अदा करें। उधर ईरान ने इसराइली और अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब दिया। ईरान के ताबड़तोड़ वार ऑपरेशन वादा सादे की 87वीं लहर दाग दी। ईरान ने मुख्तलिफ इलाकों में दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, ड्रोन हैंगर्स, वेपन स्पोर्ट तनसीबात और अमरीकी और सेहोनी फौजों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हीफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, शोले आसमानों को छूते रहे। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर रही। सऊदी अरब के करीब प्रोजेक्टाइल से बहरी जहाज पर हमला किया गया। सऊदीया में अमरीकी वार्निंग सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लाइट के कमांडर्स के ठिकाने पर हमले किए गए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरान ने ड्रोन हमला किया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती हुकाम का कहना है दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मुतासरा ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्किया का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा किया गया।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया कि जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर ख़त्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुल्क मुसल्लह अफ़वाज का किरदार तारीख़ी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म किया। वाज़ेह है कि ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावों की तरदीद कर दी है। आपको अपडेट करें और बताएं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म किया। वाज़ेह है कि ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावों की तरदीद कर दी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि वो सऊदी अरब को अपना ब्रादर मुल्क समझते हैं और उनका एहतराम करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा कि हमारी कार्रवाइयाँ उन दुश्मन क़ुव्वतों के खिलाफ हैं जो ना अरबों का एहतराम करती है और ना ही ईरानियों का, और ना ही किसी को सिक्योरिटी फराहम कर सकती हैं। अब्बास अराग़ची ने एक तबाह अमरीकी तैयारे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आप खुद देख लें कि हमने इनके फ़िज़ाई कमांड के साथ क्या किया। अब वक्त आ गया है कि अमरीकी अफ़वाज को खित्ते से निकाल दिया जाए। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि अमन ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए फ़ाल सफारती किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और पाकिस्तान के सफारती किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की और कहा कि ईरान और अमेरिका के हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की पेशकश वसी तर इलाकाई मफाद में है और दोनों फरीकैन की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार काबिल कद्र है। ये एक नहायत पेचीदा मामला है जिसमें सियासी, इक्तिसादी और अलामती अवामिल शामिल हैं। सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि मुल्क की सिफारती तारीख अमन के फ़रोग से जुड़ी हुई है और हालिया पेशकश भी खलूस नीयत पर मबनी है जिसमें दीगर इलाकाई ममालिक को भी शामिल किया जा रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि बातचीत के जरिए मसाइल का हल मुमकिन है। ताम सफारतकारी एक तरजीहती अमल है जिसमें वक्त दरकार होता है। चीन ने ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत कर दी। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान माओनिंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान की जानिब से कशीदगी को कम करने की कोशिशों को सराहता है और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। माओनिंग ने कहा कि चीन इस बात का ख्वाह है कि पाकिस्तान समेत मुतल्लिका तमाम फरीकों के साथ राब्ता और हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाया जाए ताकि मुश्तरका तौर पर जंग बंदी को फ़रोग दिया जा सके और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने नए ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। मगरबी लबनान के शहरियों को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। इसराइली फौज ने लबनान के मगरबी इलाके में 6 देहात खाली करने का हुक्म दे दिया। बयान में कहा गया कि मुमकिन फौजी ऑपरेशन से काबिल तमाम शहरी मगरबी इलाके को खाली कर दें। आर्ट मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के हमलों के बाइस 12 लाख लबनानी शहरी घर छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो चुके हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसराइली इक़दाम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि लबनान में बेघर अफराद की पनाहगाहें मुकम्मल तौर पर भर चुकी हैं और इन पनाहगाहों में मज़ीद लोगों की गुंजाइश नहीं। इसराइल की पार्लियामेंट ने इसराइली शहरियों के कत्ल में मुलविस फ़लस्तीनियों को सजाए मौत देने का मुतनाज़ कानून मंजूर कर लिया। कानून की मंजूरी को इसराइल के इंतहा पसंद दाएं बाजू की जमातों की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है जिन्होंने तवील अरसे से इस इक़दाम के लिए दबाव डाल रखा था। अरब मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू भी ज़ाती तौर पर पार्लियामेंट में मौजूद रहे और बिल के हकूक़ में वोट दिया। कानून के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के वो फ़लस्तीनी जो इसराइली शहरियों के कत्ल के जुर्म में सज़ा याफ्ता होंगे उन्हें फांसी दी जाएगी। इसके साथ साथ ये कानून इसराइली अदालतों को ये इख्तियार भी देता है कि वो इसराइली शहरियों के लिए भी सज़ाए मौत या उम्र कैद में से किसी एक सज़ा का फैसला कर सके। ताहम ये कानून माजी पर लागू नहीं होगा बल्कि सिर्फ आइंदा केसेस पर नाफिज होगा। इस कानून पर इसराइली और फ़लस्तीनी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने शदीद तनकीद की है जिनका कहना है कि इक़दाम नस्ल परस्ताना और सख्त गिर है और इससे हमलों की रोकथाम मुमकिन नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने कहा कि इसराइल को हाल ही में मंजूर किए गए इम्तजाजी सजाए मौत के कानून को वापस लेना चाहिए क्योंकि ये बैन अल-अक़वामी कानून के तहत इसकी जिम्मेदारियों के मुनाफी है। इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा हर हालत में सजाए मौत की मुखालफत करता है और इस नए कानून पर अमल दरामद जालिमाना, गैर इंसानी और तौहीन आमेज़ सज़ाओं की मुआवनत के खिलाफ वर्जी होगा। बयान में कहा गया कि यह कानून नस्ली इम्तियाज़ और अलहदगी की मुआवनत की खिलाफ वर्जी को मज़ीद मजबूत करता है क्योंकि इसका इतलाक़ सिर्फ मकबूजा मगरबी किनारे और इसराइल में रहने वाले फ़लस्तीनियों पर होगा जिन्हें अक्सर गैर मुनसिफाना अदालती कार्रवाइयों के बाद सज़ा सुनाई जाती है।
दूसरी जानिब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अबू ज़ैबी कैंपस को बंद कर दिया गया। ईरान ने खबरदार किया था कि खलीज में अमरीकी यूनिवर्सिटियों के शोबे ईरान की यूनिवर्सिटियों पर हमलों के बदले में जायज़ अहदाफ है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू ज़ैबी के मुंतज़िमीन ने यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को ईमेल के जरिए आगाह किया कि कैंपस में तमाम तलबा, फैकल्टी और अमले के लिए फौरी तौर पर रसाई बंद कर दी जाए। ये इकदाम एहतियात के तौर पर किया गया है। इससे कबल रवा माही ईरानी मिसाइल हमलों के बाद यूनिवर्सिटी ने क्लासेस को ऑनलाइन मुंतकिल कर दिया था, लेकिन कैंपस खुला रहा और बुनियादी खिदमात फराहम करता रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने तस्दीक किया है कि फ़ज़ाई दफा निज़ाम के मुल्क की फ़िज़ा में ईरान से दाखिल जाने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने और उनका जवाब दे रहा है। ये दिफाई रद्दअमल दरअसल उन मिसाइलों और ड्रोन्स को ट्रैक और इंटरस्पेक्ट करने की सूरत में हो रहा है, जिससे शहरी इलाकों में बड़े नुकसान को रोका जा रहा है। हमलों के नतीजे में फ़िज़ाई दफाई सिस्टम्स की वजह से कई प्रोजेक्टाइल फ़िज़ा में तबाह हो गए, जिसकी आवाज़ सुनाई जा रही है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में UAE ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स की बड़ी तादाद को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर हवाई हथियार शामिल है। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने इन खतरात का मौसर तौर पर मुकाबला किया है ताकि मुल्क की सलामती को बरकरार रखा जा सके। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कॉस्को के 2 जहाज अपना हुमस से गुजरने में कामयाब हो गए। शिप ट्रेडिंग डेटा के मुताबिक दोनों कंटेनर बरदार जहाज मलेशिया जाते हुए अपना हुमस अबूर कर चुके। जुम्मा को दोनों जहाज अपना हुमस की तरफ जाते हुए वापस मुड़ गए थे। वाज़ेह है कि ईरानी अहदेदार ने अपना हुमस के बारे में कहा था कि कोई भी जहाज ईरान की मंजूरी के बगैर हिसाबी गुजरगाह से नहीं गुजर सकता। उन्होंने कहा था कि हर जहाज के दस्तावेजात का बगौर जायजा लिया जाएगा ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो ईरान की सिक्योरिटी कवानीन और शराइत के मुताबिक हो। अब नए हुमस की बंदी को 1 माह मुकम्मल हो चुका, जिसके बायस तेल की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ। बरतानवी खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त हुई। अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग के बायस कई ममालिक की मैशतों पर बुरे असरात पड़ने लगे। IMF ने खबरदार किया कि जंग ने फ्रंट लाइन ममालिक की मैशतों में बिगाड़ पैदा किया। माजी के बहरान से बहाली की जाने बढ़ती मैशतों के लिए बेहतरी के इम्कान कम हो गए। उधर बरतानिया के दौरे पर मौजूद वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फेरोज़ गोंदल की खसूसी दावत पर कौंसलेट ऑफिस मैनचेस्टर का दौरा किया। बरतानिया से चीफ रिपोर्टर शेख एजाज अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर मेंबर नेशनल असम्बली एहसानुल हक बाजवा, मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान, मुस्लिम लीग नून बरतानिया के कोऑर्डिनेटर जुबैर गुल, मुस्लिम लीग नून नॉर्थ वेस्ट के चेयरमैन चौधरी अब्दुल करीम, नॉर्थ वेस्ट के सदर राजा सजाद हुसैन, नबील अहमद ख्वाजा नवीद, हारून अफजल कठाना, चौधरी मोहम्मद सईद और मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान इम्तियाज़ फेरोज़ गोंदल और मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाजरीन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इसराइल और ईरान जंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि रेलवे में बहुत इस्लाहात लाई जा रही है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर इम्तियाज़ फेरोज़ गोंदल ने वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी को कौंसलेट ऑफिस का दौरा करवाया और उन्हें पासपोर्ट और नादरा ऑफिस में अपॉइंटमेंट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। हमारा बच्चा 2000 दे रहा होगा, जो इस वक्त अगर 700 है तो हमने 700 पे कैप करती है। ये मॉडल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि हम काम क्या कर रहे हैं। जो साथ बैठा होगा वो 60,000 दे, 1 लाख दे, 70,000 वो बंदा ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमने ग्रास रेवेन्यू पे 16% उससे ले लेना। उसे 60,000 की पर्ची काटनी है, साल बाद जाए कि जी मैंने तो नुकसान हो गया, तो इतने सादे हम नहीं हैं। वो 60,000 की पर्ची काटेगा, उसमें से 17,000 अपना 17% ग्रास रेवेन्यू के ऊपर हमें हमारे बैंक अकाउंट में चला जाएगा। हमारी बिल्डिंग्स भी बेहतर हो जाएंगी और हमारे बच्चे भी उसी तरह उसी क्वालिटी, और कोई पता नहीं चलेगा ये 2,000 वाला है, ये 70,000 वाला है, ये 80,000 वाला है, कोई पता नहीं चलेगा। तो हमारे लिए खुशी होती है कि आप जब आते हैं, मैं नॉर्मली ये कहता हूँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारा दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। तो जब भी हमारी लीडरशिप यहाँ पे आती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है और आनर होता है। सो इट्स लवली टू बी हेयर, और बहुत खुशी हुई आपकी बातें सुन के भी। इट्स अमेजिंग जो मुख्तलिफ एरियाज़ आपने छोटे से टाइम में बहुत से एरियाज़ कवर किए हैं आपने। तो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद काउंसिल जनरल साहब।
इन्होंने कहा कि 8 के महीने के करीब हुए हैं। बट टेल यू वन थिंग, मैं कोई 6 काउंसिल जनरल्स को जानता हूँ हिस्टोरिकली जो आ रहे हैं, एंड आई हैव सीन द प्रोग्रेस जो 8 महीनों में इन्होंने किया है इस लेवल पे कि आप इस बिल्डिंग को देखें, इस दफ्तर को देखें। मैं मुख्तलिफ काउंसलेट एम्बेसीज में जाता रहता हूँ। यू फील प्राउड कि ठीक है, दिस इज़ अ प्रोफेशनल गुड स्टैंडर्ड ऑफिस। उधर गुजरांवाला में सीसीडी और जिला पुलिस के 7 खतरनाक मुलजिमों का मुबैना मुकाबला हुआ। मुबैना मुकाबले में 2 खतरनाक मुलजमान हलाक जबकि 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। थाना इमनाबाद के इलाके में खतरनाक डाकू वकास और वकासू हलाक हुआ। सीसीडी के 7 मुबैना मुकाबले में इश्तिहारी अताए रबी बट मारा गया। पकड़ने वाले के मुलजिमों की शनाख्त वसीम और उसामा के नाम से हुई। मारे जाने वाले दोनों मुलजिम अपने साथियों को फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि फरार मुलजिमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिन्हें जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि 2 खतरनाक मुलजिमान हलाक जबकि 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। थाना एमनाबाद के इलाके में खतरनाक डाकू वकास और वकासू हलाक हुआ। सीसीडी के 7 मुबैना मुकाबले में इश्तिहारी अताए रबी बट मारा गया। पकड़े जाने वाले मुलजिमों की शनाख्त वसीम और उसामा के नाम से हुई है। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सिटी ब्यूरो चीफ गुजरांवाला राना अफजाल अजीज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में सीसीडी और जिला पुलिस के साथ खतरनाक मुलजिमों का मुबैना मुकाबला हुआ। मुबैना मुकाबलों में 2 खतरनाक मुलजमान हलाक जबकि 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। थाना एमनाबाद के इलाका में खतरनाक डाकू वकास उर्फ वकासू हलाक हुआ। सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबले में इश्तिहारी अताए रबी बट मारा गया। पकड़े जाने वाले मुलजमों की शनाख्त वसीम और उसामा के नाम से हुई है। मारे जाने वाले दोनों मुलजम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि फरार मुलजमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिन्हें जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। जी छापे मारे जा रहे हैं, जिन्हें जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया राजा अफजाल अजीज आपका तफसीलात बताने का। सजाद मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉबेचक में सियालकोट प्रीमियर लीग 2026 के ग्रैंड फाइनल की तकरीब का इनेकाद किया गया। ग्रैंड फाइनल में शायकीन क्रिकेट इलाका मकीनों, समाजी और सियासी शख्सियात और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा कि खेल किसी भी मुआज़िब मुआशरे की पहचान और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ने सजाद मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क़याम के हवाले से कहा कि ये स्टेडियम उनके मरहूम छोटे भाई मलिक सजाद हुसैन ऐवान के नाम से मंसूब है, जो अपने दौर के बेहतरीन क्रिकेटर थे और क्रिकेट से बेहद लगाव रखते थे। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और इनामात दिए, जबकि रनर अप टीम और नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में भी इनामात तकसीम किए गए। शायकीन क्रिकेट ने कामयाब इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि सियालकोट प्रीमियर लीग आइंदा बरसों में मजीद बड़े पैमाने पर मुनाकिद होगी और ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इलाका में खेलों की सरगर्मियों का मरकज बन रहा है। हुजरा शाह मुकीम में मौसम बहार की आमद के साथ ही शजरकारी का रुझान बढ़ गया है, जहां शहरियों की बड़ी तादाद नर्सरियों का रुख करके फलदार और फूलदार पौधे खरीद रही है। मज़ीद जानते हैं मुश्ताक अंजुम की इस रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम में मौसम बहार की आमद ने फिजा को ताजगी और रंगीनी से भर दिया। सर्दियों की रुखसती के साथ ही फलदार और फूलदार पौधे नई रंगत निखारना शुरू कर देते हैं, जबकि दरख्त सब्ज पत्तों से लद कर कुदरती हुस्न की दिलकश तस्वीर पेश करते हैं। जी मैं अपने दोस्तों के साथ पौधे लेने के लिए आया हूँ और पौधे ले जाकर अपने गली मोहल्लों में लगाऊंगा ताकि शजरकारी मुहिम का आगाज कर सकें। मैं नर्सरी का मालिक हाँ। मेरे को पौधे खरीदने वाले काफ़ी पौधे भरा दोस्त आ रहे ने, फलदार फुलदार डेकोरेशन पौधे, दरख्ती बड़े पौधे, शतूत हो गया, नार हो गया, पिलकन बोर्ड हो गई, गुम्मी तरेक हो गई, अर्जन हो गई, सफेदा टाली सिंबल, काफ़ी लोग खरीदने वास्ते रोडां ते नहरां ते सड़कां ते लगाने वास्ते बहुत दुनिया आ रही है। सारे शहर नालों दपालपुर उजरे नालों सारे नालों मेरा मकूल रेट है। काफ़ी मेरे को तादाददार दोस्त पौधे खरीदने वास्ते आ रहे हैं। वो ना सिर्फ अपने घरों
और गली मोहल्लों को सरसब्ज बनाना चाहते हैं, बल्कि माहौल को बेहतर बनाने के लिए भी संजीदा इकदाम कर रहे हैं। आज हम आए हुए हैं हुजरा शाह मकीम की एक मशहूर नर्सरी पर। यहाँ से हमने कुछ फलदार पौधे खरीदे हैं और कुछ फूलदार पौधे खरीदे हैं, और साथ साथ हमने कुछ बड़े दरख्तों के भी जो हैं वो भी पौधे खरीदे हैं। जो फलदार दरख्त हैं वो और फूलदार जो पौधे हैं वो हम अपने घरों में लगाएंगे। जो हमने बड़े दरख्त खरीदे हैं वो अपने में गली मोहल्ले में और अपने आसपास जो जगह खाली होगी वहाँ पे हम जो है बड़े दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ करेंगे। हम ये चाहते हैं कि पूरी कौम जो है शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने, ताकि मुल्क पाकिस्तान जो है वो सरसब्ज़ो और शदाब हो सके। इसी सिलसिले में हुजरा शाह मकीम के शहरियों ने एहतजाजी तौर पर शजरकारी मुहिम शुरू करने का अज़म जाहिर किया है। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक अंजम, नुमाइंदा टीवी टुडे, हुजरा शाह मकीम। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस बिजली चोरों के खिलाफ सरगर्म। माह मार्च के दौरान बिजली चोरों में मुलविस 423 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल बिजली चोरों में मुलविस 4222 अफराद को कानून के कटहरे में लाया गया। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों में 3960 मुकदमात का इंदराज किया गया है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मैना ने कहा कि लाहौर पुलिस बिजली चोरों के खिलाफ मुतल्लिका महकमों को भरपूर मुआवनत फराहम कर रही है। बिजली चोरी में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्की वसाइल को नुकसान पहुँचाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मुलविस अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।